हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के टॉपिक वाटर एंड मिरर इमेज से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को वाटर एंड मिरर इमेज सॉल्व कैसे करते हैं वो बताऊंगा और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है वाटर एंड मिरर इमेज। ठीक है, वाटर एंड मिरर इमेज में क्या होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए लिखा हुआ है, कुछ भी लेटर लिखा है या कोई फिगर है या कुछ वॉच में भी घड़ी में भी जो टाइम्स दिखाता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को बोला कि ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए को अगर हम लोग मिरर में देखेंगे, यहाँ पे अगर कोई मिरर रख दिए हम लोग ए के साइड में, यहाँ पे कोई अगर हम लोग मिरर रख दिए तो हम लोग को एक ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, इसका आंसर हम लोग को इसी तरह दिखाई देगा। ए जो है इसी तरह दिखाई देगा। ठीक है, मिरर में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कोई मिरर है। ठीक है, और ए यहाँ पे लिख दिए और हम लोग बोलेंगे कि मिरर में हमको ए जो है वो कैसा दिखाई देगा, तो वो ए दिखाई देगा। ठीक है, मतलब इसी तरह सीधा दिखाई देगा। इसी तरह अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग को वाटर है, यहाँ पे हम लोगों ने ए लिख दिया है और यहाँ पे वाटर है। ठीक है, इस जगह पे वाटर है, तो वाटर में हम लोग को ए कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पे हम लोग को इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से ये जो ए है वो वाटर में इस तरह से दिखाई देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों होता है आप लोग का, वो होता है वाटर एंड मिरर इमेज से रिलेटेड। ठीक है, ये होगी आप लोग का मिरर इमेज का, ये होगी आप लोग का वाटर इमेज का। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि बी लिखा हुआ है, बी, तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और वाटर इमेज कैसा हो जाएगा, वाटर इमेज ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों अगर मैंने आप लोग को बोला सी, तो सी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और अगर सी को अगर हम लोग वाटर इमेज में देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी जो है वो बी के तरह ही दिखेगा वाटर इमेज में, सी जो है वो सी के तरह ही दिखेगा इसमें वाटर इमेज में, लेकिन यहाँ पे जब मिरर इमेज में हम लोग चेक करेंगे तो दूसरा तरह का हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों हम लोग, तो अब देखते हैं हम लोग डी को। ठीक है, तो अगर डी है तो ये हम लोग का वाटर इमेज हम लोग का मिरर इमेज में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसको वाटर इमेज में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और अगर हम लोग ई को ले लेते हैं, ई को, तो ई को कैसे लिखेंगे हम लोग, ये हम लोग का हो गया मिरर इमेज का और ये हम लोग का हो जाएगा वाटर इमेज का। तो दोस्तों आप लोग इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है हम लोग का मिरर इमेज में और जो ये वाटर इमेज में चेंजेस क्या आ रहा है। देखिए आप लोग दोस्तों, जो मिरर इमेज है, ठीक है, मिरर इमेज जो है इसमें क्या हो रहा है, आप लोगों का जो राइट वाला पोर्शन है, जो राइट वाला पोर्शन है वो किस में चेंज हो जा रहा है, लेफ्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग का यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, ई में क्या हो रहा है हम लोग का, ये जो ई का जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन, ये किधर हम लोग को डायरेक्शन दे रहा है, राइट की तरफ दे रहा है ना। ये वाला भी जो लाइन है ये किधर दे रहा है हम लोग को, राइट की तरफ। लेकिन हम लोग जब मिरर इमेज में देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है हम लोग को, लेफ़्ट की तरफ दे रहा है। देखिए लेफ़्ट की तरफ दे रहा है ना। जैसे कि मैं आप लोग को बोल रहा हूँ हम लोग का एफ है। ठीक है, अब देख लेते हैं एफ है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे। तो इसका जो ये दोनों लाइन है, ये जो दोनों डंडी भी बोलते हैं, ये क्या है आप लोग का राइट की तरफ दिखा रहा है लाइन। लेकिन हम लोग जब इसको मिरर इमेज बनाएंगे तो ये हम लोग का इधर हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर है और जो नीचे, जैसे कि आप लोग का 1 लिखा मैंने, ठीक है, तो 1 का क्या हो गया, ऐसे लिखा मैंने 1, तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग का, ये वाला जो चीज़ है ये ऊपर है और ये वाला चीज़ जो है वो नीचे है। ठीक है, ये जो आप लोग का टॉप है ये आप लोग का बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो आप लोग का लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है, तो ये आप लोग का हो जाएगा राइट की तरफ। लेकिन जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये आप लोग का ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये ऊपर में टॉप में, तो ये भी आप लोग का टॉप में, और ये बेस है तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और दोस्तों ये तो आप लोग का हो गया मिरर इमेज का। ठीक है, ये आप लोग का लॉजिक लगता है यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे वाटर इमेज का। ठीक है, तो वाटर इमेज में क्या होता है, बस उल्टा होता है इसका। ठीक है, जो मिरर इमेज है उसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि आप लोग का जो राइट और लेफ्ट है वो सेम रहेगा। ठीक है,
जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि यहाँ पे जैसे कि ये क्या है, ये तो डी है, और दूसरा कुछ नंबर ले लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग 1 को लेते हैं, ठीक है, दूसरा नंबर लेते हैं तो हम लोग 1 को लेते हैं, ठीक है। तो 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 हो गया हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको मिरर इमेज निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग का, ये वाला जो चीज़ है, हम लोग का वाटर इमेज का भी बात करें, ये वाला जो चीज़ है आप लोग का, ये कहाँ है, टॉप में है, ये वाला चीज़ टॉप में है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। बॉटम यानी कि नीचे, ये तो नीचे आ गया ना, ये आप लोग का ऊपर था, ये आप लोग का नीचे आ गया, तो यही चेंज हो रहा है इसमें। और देखिए दोस्तों, ये आप लोग का किधर था, लेफ्ट की तरफ था, तो ये भी आप लोग का लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। और बेस है जो, ये आप लोग का किधर है, नीचे की तरफ है, बेस में है, बॉटम में है, तो ये आप लोग का यहाँ पे टॉप में हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप लोग का ये 1 है, और ये आप लोग का 1 का जो वाटर इमेज हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आप लोग का यही इसमें जो चेंज है, इसमें आप लोग का क्या हो रहा है, टॉप जो है वो बॉटम में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। टॉप जो है वो आपका बॉटम में चेंज हो जा रहा है, और बॉटम रहेगा तो वो टॉप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यही आप लोग का हो रहा है। मिरर इमेज जो है उसमें क्या हो रहा है, आप लोग का राइट जो है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो टॉप है वाटर इमेज में, वो आप लोग का टॉप जो है वो बॉटम में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग लिखते हैं क्या, 2, ठीक है। तो 2 को हम लोग कैसे करेंगे, वाटर इमेज में, सॉरी पहले हम लोग मिरर इमेज में कैसे करेंगे। ये देखिए आप लोग का क्या है, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ किधर को डायरेक्शन दे रहा है, इधर आप लोग का लेफ्ट की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस तरह से, क्योंकि ये आप लोग का किस तरफ डायरेक्शन दे रहा है, हम लोग का राइट की तरफ दे रहा है, और ये लाइन किधर देगा, लेफ्ट की तरफ देगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ देगा। और ये आप लोग का किधर लेफ्ट की तरफ है, तो ये आप लोग का किधर है, राइट की तरफ है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अगर 4 को लिखते हैं, ठीक है, तो यह मैंने लिखा 4। अब इसका हम लोग मिरर इमेज निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला चीज़ आप लोग को किधर डायरेक्शन दे रहा है, इधर आप लोग का राइट की तरफ दे रहा है, ये आप लोग का राइट की तरफ दे रहा है। तो हम लोग का बनेगा तो क्या बनेगा, इधर पहले ये वाला चीज़ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला हम लोग मिरर इमेज निकाल रहे हैं, तो जो टॉप है, ये टॉप है, तो वो टॉप वैसे ही रह जाएगा, और ये वाला जो बॉटम है वो भी बॉटम ऐसे रह जाएगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग का जो मिरर इमेज है उसमें टॉप जो है वो टॉप ही रहेगा, और बॉटम जो है बॉटम ही रहेगा। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, वाटर इमेज, ठीक है। तो वाटर इमेज में कैसे लिखेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग का क्या है, बॉटम है, ये वाला जो चीज़ है वो बॉटम है। तो यहाँ हम लोग का बॉटम नीचे है, यहाँ है ना, तो ये हम लोग का टॉप में आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे, क्योंकि ये वाला क्या है हम लोग का, ये हम लोग का लेफ्ट वाला इमेज है, लेफ्ट वाला साइड है, तो ये हम लोग का लेफ्ट में ही रहेगा, ये भी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, तो ये हम लोग का लेफ्ट में रहेगा। बस जो टॉप है वो बॉटम में आ गया, और जो बॉटम था वो टॉप में आ गया, बस यही चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने लेटर वाला देख लिया, ठीक है, और नंबर वाला भी देख लिया। अब हम लोग एक दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन आता है, वो आप लोग का वॉच किससे रिलेटेड आता है, ठीक है, वॉच से रिलेटेड। अगर बोल देता है कि अगर घड़ी में, नॉर्मल वॉच में 12:20 हो रहा है, तो इसमें आप लोग का जो वाटर इमेज है या फिर मिरर इमेज है, वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज है, तो उसमें कितना बजेगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोग का दोस्तों एग्जाम में आता भी है, और ये वाला भी चीज़ आता है, नंबर वाला भी आता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला आपको क्लॉक वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो घड़ी होता है क्लॉक, उसका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लोग को घड़ी में इसमें कितना बज रहा है, 9:20 हो रहा है, 9:20 हो रहा है, ठीक है। तो बोलेगा कि आपको इस इमेज में आप लोग का कितना बजेगा। ये आप लोग का मिरर इमेज है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिरर रख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग को इस जो घड़ी है इसमें कितना टाइम होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जो भी नंबर है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, ये वाला हम लोग का मिरर इमेज का है, ठीक है, मिरर इमेज का है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था दोस्तों, कि मिरर इमेज में हम लोग का क्या होगा, कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट में चेंज हो जाता है, और जो राइट वाला पोर्शन है वो लेफ्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग का ये वाला जो छोटी वाली घड़ी की जो छोटी वाली सुई है, ये हम लोग को किधर डायरेक्शन दे रही है, लेफ्ट की तरफ दे रही है, और कहाँ दे रही है, 10 और 9 से ठीक बीच में दे रही है। यानी कि इधर हम लोग का, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आप लोग का यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो इसका जो मेन हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे तो क्या आएगा, 9 और 3 आएगा। तो इसका भी मेन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या आएगा, 9 और 3 आएगा। तो हम लोग का क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ठीक ऊपर बन रहा है, थोड़ा सा
तो ऊपर बन रहा है ना, और हॉरिजॉन्टल लाइन का ठीक ऊपर बन रहा है, तो ये भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन का थोड़ा सा ठीक ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे आपका ये बन गया, ठीक है, छोटी वाली जो सुई है वो यहाँ आ गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 20 पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो 4 पे बन रहा है वो कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो रहा है, राइट की तरफ बन रहा है, ये वाली जो सुई है वो राइट की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आप लोग का, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा, ठीक है। 8 पे क्यों आ जाएगा, मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ठीक 3 है, 3 से एक कम, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, 9 है, तो 9 से ठीक एक कम क्या आ जाएगा, 8। तो आप लोग का इसमें कितना टाइम आगे आया, 2:40, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, मिरर का क्लॉक हो गया, या फिर मिरर का टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग का क्या हो गया, मिरर टाइम। आप लोग का क्वेश्चन में दिया था 9:20, ठीक है, और आप लोग का कितना आया, हम लोग अगर मिरर में देखेंगे उसी को तो आ जाएगा 2:40। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के एग्जाम में आता है कि अगर दे दिया टाइम, अगर क्लॉक में इतना बज रहा है 10:20, 2:40, तो यहाँ पे कितना टाइम होगा, ठीक है, मिरर इमेज में। तो मैं दोस्तों आप लोगों को इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग पहले इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए क्या होगा, आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर ही 5 से 10 सेकंड के अंदर ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का क्या हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है। इसमें आप लोगों की ट्रिक क्या है, ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आप लोगों को अगर 11 बजे से लेकर, ठीक है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के लिए अगर टाइम पूछेगा, ठीक है, जैसे कि 11:20, 12:10, 11:40, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोगों के लिए एक कंडीशन होगा, ठीक है। और अगर 1 बजे से लेकर आप लोगों को 11 बजे तक के लिए टाइम बोलेगा, ठीक है, जैसे कि 2:40, 3:20, 6:60, सॉरी 6:30, 6:60, तो आपका 7 ही बज जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन है, ठीक है, पहला आप लोग का क्या है 11 से 1 का, और दूसरा क्या है 1 से 11 का, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों का क्या ट्रिक है, ठीक है, पहले देखिए हम लोग का क्या है, हम लोगों का क्या है, पहले 1 से लेकर 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, इसी तरह 10 और 11 बजे तक, ठीक है। अगर हम लोग को 1 बजे से लेकर 11 बजे तक बीच का कोई भी टाइम बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 11, 16 से माइनस कर देंगे। ये वाली नंबर आप लोग बस याद रख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को बोल दिया कि 2:30 हो रहा है, तो उसका मिरर इमेज, ठीक है, ये हम लोग किसका बता रहे हैं, मिरर इमेज अगर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 11:60 में से, यानी कि 11:60 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों को बोलेगा कि 11-12, ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों को बोलेगा 11 से 12 या फिर 12 से 1 बजे तक का बीच का पूछेगा, कि अगर इन दोनों के बीच का अगर रहेगा आप लोगों का टाइम, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग 23:60 से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वाले बस 2 नंबर आप लोग याद रखिए। 11:60 का क्या मतलब होता है दोस्तों, 12 होता है जो हम लोग का नॉर्मल आधा दिन जिसको बोलते हैं, और ये 23:60 होता है, क्या होता है 24 घंटा जो हम लोग का पूरा दिन। तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो पहले क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोगों का जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोल रहा था कि 9:20 है, ठीक है, 9:20 था टाइम, 9:20 था। उसमें जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसमें क्या हो रहा था कि उसका मिरर इमेज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 9:20 किस में आ रहा है आप लोग का, इसी में आ रहा है, 1-2 से लेके 10 से 11 के बीच में आ रहा है ये वाला टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 11:60 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, ऐसे, तो ये क्या है हम लोग का 2:40। बस आप लोगों को बस ये वाला नंबर याद रखिए, 5 सेकंड लगेगा बस दोस्तों आप लोग को उसको सॉल्व करने में, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, माइंड में ही तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा कि हाँ इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 11:60 में से, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग का क्या आ गया टाइम यहाँ पे 2:40, ठीक है। बस आप लोग ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2:40, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने आप लोग को बोल दिया दोस्तों, ठीक है, आप लोगों का टाइम है 8:20, ठीक है। और इसका हम लोग का मिरर इमेज क्या होगा, 8:20 है। ये आप लोग का AM PM कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो क्लॉक में हम लोग को AM PM नहीं दिखाता, ठीक है, वो हम लोग डिजिटल वॉच में देखते हैं। तो ये हम लोग का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ठीक है, 8:20 अगर हो रहा है तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा। अभी हम लोग का क्या है, 1 से लेके जो 11 के बीच का नंबर है ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 11:60 में से आराम से माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आप लोग का, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 40। तो हम लोग का टाइम क्या हो जाएगा 3:40। बस देखिए कितना जल्दी हो गया हम लोग का, सिर्फ 10 सेकंड भी लगा होगा, कम से कम 10 सेकंड से तो ज़्यादा नहीं लगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 11:60 रखना है और उसको माइनस कर देना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग को बोल दिया
कि 12:30 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग का ये मिरर इमेज में क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 23:60 से माइनस करना था। 23:60 से मैंने आप लोग को बोला पिछले स्लाइड में 23:60 में माइनस करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे 23 और यहाँ लिख देंगे 60। अब माइनस कर देंगे आराम से। तो यहाँ क्या हो जाएगा आप लोग का, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और यहाँ आप लोग का 30। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 11:30, ठीक है। आप लोग चाहिएगा तो फिगर बना के भी इसको चेक कर लीजिएगा कि ये राइट है कि रॉन्ग, ठीक है। तो ये वाली आप लोगों की ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। आप लोग अगर 11 से लेके 1 के बीच में अगर पूछेगा तो 23:60 वाला ट्रिक लगाइएगा, और 1 से लेके अगर 11 के बीच के पूछेगा तो आप लोग 11:60 वाली ट्रिक लगाइए, ठीक है। इसको दोस्तों आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए तो आप लोग के लिए ईजिली रहेगा, समझ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोगों का क्या आ गया, वाटर इमेज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये आप लोग का क्या है, वाटर इमेज का। वाटर कैसे पता चलता है कि ये आप लोग का बेस में दिया रहता है, ठीक है। और अगर मिरर का दिया रहता है तो क्या होता है, आप लोग का वर्टिकल लाइन रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, वाटर इमेज का क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक के थ्रू, ठीक है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं प्रोसेस के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों का टाइम क्या हो रहा है, 8:10 हो रहा है। 8:10 हो रहा है टाइमिंग, ठीक है। ये वाली घड़ी में 8:10 हो रहा है। तो पूछ रहा है कि इसमें आप लोग का वाटर इमेज जो बनेगा वो कितना बजेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया भी था जब वाटर इमेज और मिरर इमेज को डिस्कस कर रहा था उस टाइम, कि आप लोग का क्या होता है, इसमें जो वाटर इमेज में आप लोगों का जो टॉप रहता है वो किस में चेंज हो जाता है, बॉटम में चेंज हो जाता है, ठीक है। और वाइस वर्सा इसी तरह, यानी कि अगर बॉटम का रहेगा तो वो टॉप में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप लोग का ये वाला जो 2 है ये कहाँ है, टॉप में है, ऊपर की तरफ है ना, ऊपर वाला को टॉप बोलते हैं और नीचे वाला को बॉटम। तो ये क्या आप लोग का टॉप की तरफ है 2। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्या है, ये वाला लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंगे रेफरेंस। तो यहाँ क्या हो रहा है आप लोग का 3 का ठीक ऊपर जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 3 का ठीक नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का किस में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, टॉप में जा रहा है। तो ये हम लोग का क्या आएगा, बॉटम में आएगा यहाँ पे, तो 4 पे आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, 8 में है, ये कहाँ है, 8 पे है ना। तो ये क्या है आप लोग का बॉटम में है, ये जो हम लोग का ये रेफरेंस है और हॉरिजॉन्टल लाइन इसका क्या है, बॉटम में है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऊपर हो जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का टाइम कितना निकल के आ गया, 10:20। ये हम लोग का क्या हो गया, वाटर इमेज। यानी कि अगर हम लोगों का कोई वॉच है या कोई क्लॉक है, उसमें हम लोगों का अगर 8:10 हो रहा है, 8:10, तो उसको अगर हम लोग वाटर इमेज में देखेंगे तो वो कितना बजेगा, 10:20, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आप लोग का प्रोसेस हो गया। इसके लिए भी मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग इसको ट्रिक के थ्रू इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ट्रिक बता देता हूँ कि क्या है। तो जैसे कि आप लोगों का ट्रिक है एक, जैसे कि उसमें आप लोगों का 2 ट्रिक था, मतलब कि 2 नंबर याद करना था। तो इसमें भी आप लोगों का उसी तरह है। आप लोगों का एक नंबर है क्या, 18:30, ठीक है। तो हम लोगों का दोस्तों 18:30 है एक तो, और एक तो क्या है 17:90, ठीक है। इसको दोस्तों अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा ना तो ये भी 18:30 ही आएगा। ये हम लोग लिख क्यों रहे हैं, ये आप लोग को बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसलिए इसको लिख रहे हैं दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे तो 30 दिया हुआ है, अगर हम लोग के क्वेश्चन में आ गया कि 45 मिनट्स को माइनस करना है, तो हम लोग 30 में से तो माइनस करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसमें से एक कैरी लेना होगा, ऊपर करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया, इसको 90 कर दिए, ठीक है। ताकि अगर आप लोग को 45 आ जाए, 50 आ जाए या 60 आ जाए, उसको अगर माइनस करना है तो हम लोग 30 में से तो नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 90 लिख दिए, ठीक है। और इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 आवर को माइनस कर दे रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग का क्वेश्चन क्या था, 8:10 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 है, 10 तो हम लोग का 30 में से माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 8:10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10:20। और हम लोग का आंसर क्या आया था, 10:20। इसी ट्रिक से दोस्तों आप लोग फिर से इसको भी 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को एक नंबर यहाँ पे याद रखना 18:30 और उसके बदले में 17:90, जबकि हम लोग का 45 और 50 इस तरह का नंबर, यानी कि 30 से ग्रेटर जितना भी 32, 35, 40 दिया रहेगा तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, और 30 से कम रहेगा जितना भी तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे 18:30 को, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का क्या बज रहा था 8:10, वाटर इमेज आया था 10:20। तो हम लोग इसको ट्रिक के थ्रू सॉल्व किए तो कितना आ गया 10:20, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को सभी टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं इसके, जो भी वाटर और मिरर इमेज से रिलेटेड है। अभी हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आप लोग का, इसमें क्या पूछ रहा है आप लोग का, वाटर इमेज पूछ रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ दिया हुआ मतलब कि वाटर इमेज पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसमें कैसे होगा, पहले तो देखिए ये वाला ऑप्शन को देखिए, हम लोग ऑप्शन से इसमें देखेंगे। पहले तो हम लोग चाहेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, पहले आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है हम लोग का, ये वाला चीज़ है। तो हम लोग का वाटर इमेज में क्या होता है, जो टॉप में रहता है, ये टॉप में है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बॉटम में आ जाएगा, यानी कि इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इस तरह हो जाएगा, ये आप लोग का किधर है, टॉप में है ना, तो ये हम लोग का इस तरह आ जाएगा बॉटम में। फिर क्या इसके ऊपर एक लाइन है, तो ये हम लोग का लाइन किधर, ये नीचे आ रहा है लाइन, तो ये हम लोग का लाइन ऊपर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें एक ब्लैक लाइन है, एक वाइट लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉक्स वैसे ही रहेगा, बॉक्स वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आप लोग का नीचे की तरफ क्या है, आप लोग का ब्लैक लाइन है, ठीक है। ये हम लोग का जो ब्लैक लाइन है वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग का, ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ मेरा कलर जो है पेन का वो ब्लू है, तो आप लोग समझ जाइएगा। ये आप लोग का क्या है, ब्लैक लाइन है, और ये आप लोग का व्हाइट लाइन है। तो बस आप लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर किसका निकल के आ रहा है, देखिए आप लोग का इसका ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला निकल के आ रहा है, ठीक है। ये वाला तो आप लोग का सेम दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का क्या हो रहा है, इस तरह से इसको किया हुआ है, तो ये वाला हम लोग का किस तरह से बन के आएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग का कुछ और ही डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी आप लोग का नीचे ही दिया हुआ है, जबकि ये वाला क्या होगा, नीचे है, तो यहाँ पे अगर नीचे है तो ये ऊपर बनेगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोग को इधर में क्या दे दिया है, मिरर दे दिया है। यहाँ पे ये वाला क्या है, मिरर है, ठीक है। ये वाला जो वाई है ये मिरर। तो इसमें पूछ रहा है आप लोग का मिरर का इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो मिरर में कैसे बन रहा है, देखिए आप लोगों का क्या है, ये वाला जो डी है, मैंने आप लोग को मिरर में क्या बताया था कि आप लोगों का जो राइट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, ये वाला जो डी है, तो डी का क्या होगा दोस्तों, हम लोग का जो डी है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑपोजिट में, सॉरी मिरर इमेज में वही ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं डी को हम लोग, ये अगर डी है, इसको अगर हम लोग को यहाँ पे मिरर है तो मिरर इमेज में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का डी है, तो यहाँ पे ऐसे डी आ जाएगा, ठीक है, डी आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग तो यहाँ से ऐसे ही देख लीजिएगा कि ये वाला तो डी इस तरह का नहीं दिख रहा है, तो ये वाला आप लोग का आंसर हो जाए, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को आगे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो क्या हो गया, ये हो गया आप लोग का डी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग का तो सर्कल है, ये वाला टॉप में है, ये वाला आपका टॉप में, तो इसमें तो चेंज नहीं होगा, तो ये आप लोग का यहाँ टॉप में ही रहेगा, ठीक है। और ये अगर वाटर इमेज रहता तो ये वाला जो टॉप का है वो बॉटम में नीचे आ जाता, ठीक है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, आप लोगों का देखिए ये वाला लाइन जो है डी की तरफ डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो डी की तरफ किधर डिनोट किया हुआ है, ये तो आप लोग को राइट की तरफ दे रहा है ना, ये आप लोग को राइट की तरफ दे रहा है, तो इसका जो हाथ है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा इधर, क्योंकि ये आप लोग का किधर दे रहा है, ये आप लोग का राइट की तरफ दे रहा है, तो ये आप लोग का लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे नीचे एक लाइन है, यहाँ देखिए ये वाली नीचे लाइन है, तो यहाँ से भी आप लोग का एक नीचे लाइन आ जाएगा, नीचे लाइन आ जाएगा, क्योंकि सीधा है ये वाला लाइन, तो सीधा ही रहेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, ये वाला आप लोग का लेफ्ट की तरफ जा रहा है, देखिए ये वाली आप लोग को लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो ये वाला यहाँ से लाइन आके क्या जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, जाएगा ना राइट की तरफ। तो ये वाला आपका कौन सा आंसर निकल के आ रहा है, डी नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से दोस्तों ये वाला आप लोग का फिगर बनेगा, ठीक है, ये वाला डी नंबर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आप लोग का फिर लेटर वाला आ गया, ठीक है, ये लेटर वाला है, ये पेंटेड लिखा हुआ, तो ये आप लोग का क्या है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है, मिरर इमेज का क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या लिख देंगे, पेंटेड लिख दिए, ठीक है, पेंटेड लिख दिए। अच्छा दोस्तों आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग का क्या आ गया, मिरर हो गया, तो अभी क्या हो रहा है, आप लोगों का लास्ट में कौन सा लेटर आ रहा है, इसका डी आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो ये वाला चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग कि कोई भी जब हम लोग यहाँ पे मिरर इमेज लिखेंगे आंसर में, तो हम लोग का क्या होगा, जो लास्ट लेटर है ना वो पहले आएगा, ठीक है, वो पहले आएगा। कैसे, यहाँ पे क्या है आप लोग का डी है, तो पहले हम लोग का क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। ये वाला चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग का लिखा रहेगा राम, राम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग का क्या आ गया, मिरर आ गया। तो हम लोग का क्या है, लास्ट लेटर क्या है, एम है, तो एम को हम लोग क्या करेंगे, एम तो एम ही जैसा दिखेगा, ठीक है, एम एम ही जैसा दिखेगा। फिर ए है तो ए भी आप लोग का सेम दिखेगा, ए जैसा। और राम है तो सॉरी आर जो है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किधर दिखा रहा है हम लोग को, इधर हम लोग को राइट की तरफ, तो ये हम लोग का लेफ्ट की तरफ। तो इस तरह से जो लास्ट लेटर है दोस्तों वो हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले और लास्ट में डी है, उसी तरह हम लोग इधर बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले लास्ट में क्या है, डी है, तो हम लोगों ने डी को लिख दिया। फिर क्या है, ई है, तो ई का देखिए दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में, ई क्या कर रहा है, इधर डिनोट कर रहा है राइट की तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट की तरफ कर देंगे इधर, ठीक है, इधर हम लोग को लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है ये वाला। फिर क्या हो रहा है, टी है, तो टी जैसा है दोस्तों वैसे ही सेम हो जाएगा, ठीक है,
टी जो है वैसा ही सेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को बस एक लाइन इधर दिखा रहा है। अगर आप लोग को ये लाइन ऊपर का लाइन का अगर ये आप लोग को ऐसे दिखा रहा तो मिरर इमेज में भी ऐसे ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का टी जो है जैसा था वैसे ही रह जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अब फिर क्या है, एन है। तो एन क्या हो रहा है, ऐसे है, तो एन कैसे हो जाएगा आप लोग का, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये आप लोग का किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ है, ये वाला भी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है बस। लेकिन क्या हो रहा है, एक चीज़ और, ये आप लोग का इधर किधर आ रहा है, ये आप लोग का आ रहा है राइट की तरफ, तो ये आ रहा है आप लोग का लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एंड। मैं आप लोगों को अच्छा से क्लियरली समझा दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, तो और अच्छे से आप लोग समझ पाइएगा। फिर क्या है, आई है, तो आई तो सीधा वर्टिकल लाइन है, तो इसका तो कुछ नहीं होगा, बस आई जैसा वैसे रहे। फिर क्या है, ए है, ए का भी मैंने आप लोग को बोला दोस्तों, यहाँ पे राम वाला कंडीशन में ये जो है वैसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है, पी है, तो पी आप लोग का कैसे हो जाएगा, ये चीज़ आप लोग का किधर है, ये वाला जो गोल सा है थोड़ा सेमी सर्कल, वो किधर है, इधर है, तो ये आप लोग का अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे। तो हम लोग का क्या बन के आ गया इधर, इसमें देखिए हम लोग का कौन सा राइट आंसर हो रहा है, बी नंबर हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डी ऐसा है इसी की तरह, फिर ई है, फिर टी है, फिर एन है और एक पी है, तो ये हम लोग का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का सेकंड क्या आ गया, ये आप लोग का आ गया नंबर भी है इसमें और लेटर भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग का नंबर है, यहाँ पे आप लोग का लेटर है, तो ये भी आप लोग का क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। ऐसे आप लोग का एग्जाम में दे दिया जाएगा दोस्तों कि फाइंड द वाटर इमेज और फाइंड द मिरर इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं जो नंबर है, ANS43Q12। अब इसका हम लोग का यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का मिरर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जो लास्ट का है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का क्या हो रहा है, ये वाला चीज़ जो है ये हम लोग का किधर की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ, तो ये हम लोग का लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा हम लोग का, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। फिर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 तो वैसे ही रह जाएगा, लाइन है, ठीक है। उसके बाद क्या है आप लोग का, एक चीज़ और देखिए दोस्तों, आप लोग का ये वाला चीज़ क्या है, 1 में यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है उसको मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे आप लोग ये वाला जो लाइन है एक तो छोटा, तो ये आप लोग का किधर हो रहा है, मतलब कि इधर हो रहा है। ये वाली जो छोटी सी लाइन है 1 पे जो रहती है ऊपर में, ये आप लोग का इधर हो रहा है, तो ये किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइड में। बस ये आप लोग का किधर हो रहा था, ये आप लोग का हो रहा था लेफ्ट साइड में, तो ये आप लोग का हो गया और राइट साइड में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्यू है दोस्तों। तो क्यू के लिए पहले गोल लिख देंगे, गोल सर्कल। उसके बाद क्या हो रहा है, ये वाला जो डंडी है इधर आ रहा है राइट की तरफ, तो ये आ जाएगा आप लोग का लेफ्ट की तरफ। ईजिली है दोस्तों, बस आप लोग एक बार इसको कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि किस में राइट करेंगे किस में लेफ्ट करेंगे, ठीक है। अब ये आप लोग का 3 है, तो 3 का देखिए जो दोनों मुंह खुला है वो किधर आ रहा है आप लोग का, लेफ्ट की तरफ, तो बस ऐसे हो जाएगा ये आप लोग का राइट की तरफ। फिर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 में मैंने आप लोग को बोला था दोस्तों कि ये वाला जो लाइन है इधर के इधर आ रहा है आप लोग का राइट की तरफ, तो ये हो जाएगा आप लोग का लेफ्ट की तरफ, और फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर क्या आ रहा है आप लोग का एस, तो एस का क्या हो रहा है, एक तो इधर जो ऊपर का है वो इधर आ रहा है और जो बॉटम का है वो इधर आ रहा है, तो इसको हम लोग करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टॉप का है जो लाइन जो है जो भी, ये आप लोग किधर की तरफ जा रहा है, और राइट की तरफ, तो ये आप लोग का किधर आएगा, राइट लेफ्ट की तरफ, और उसी तरह ये आप लोग का जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो ये आप लोग का राइट की तरफ, ठीक है। फिर क्या है, एन, तो एन का भी मैंने आप लोग को पिछले ही बताया था क्वेश्चन में, ऐसे हो जाएगा। फिर क्या है, ए भी बताया था, तो ये नॉर्मल ए जो है चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग का कौन सा राइट आंसर हो गया इसमें से, ये 2 यहाँ पे बन रहा 1 क्यों, ये आप लोग का बी नंबर हो गया, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे जैसे ये बन रहा है वैसा ही ऑप्शन में बी नंबर में दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का क्लॉक वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये आप लोग का क्लॉक वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:09 हो रहा है, तो दोस्तों आप लोगों का ऐसा है कि क्लॉक का भी पूछ सकता है और दर्पण का भी दे देगा। जैसे आप लोग को यहाँ पे मिरर इमेज दे दिया है, ठीक है, मिरर इमेज फाइंड करने नहीं बोल रहा है, आप लोग को मिरर इमेज दे दिया है, तो इसका पूछ रहा है। तो दोस्तों बस उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बस अगर जैसे आप लोग का जो प्रोसेस बताया था मैंने वही होगा। बस अगर आप लोग को क्लॉक दे दिया रहेगा और मिरर इमेज पूछेगा तो वही फॉर्मूला लगाना। अगर मिरर इमेज भी दे दिया है और क्लॉक इमेज पूछेगा तो भी आप लोग को वही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है कि टाइमिंग कितना दिया हुआ है, 11 से 9। तो 11 से 9 के लिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था दोस्तों, कि आप लोगों को 11 वाला कंडीशन के लिए मैंने क्या बोला था कि 23:60 को लगाएंगे, 23:60 को लगाएंगे, ठीक है। 23:60 को अब माइनस करना है हम लोग को, तो यहाँ क्या कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आप लोग का 51
और ये हो जाएगा 12 यानी कि 12:51। तो बस देखिए दोस्तों, आप लोगों ने 10 सेकंड लगा होगा इसको सॉल्व करने में। इसका राइट का आंसर आ गया सी नंबर। ठीक है, बस आप लोगों को 11 से, मैंने बताया था आपको 11 से अगर 1 के बीच का अगर कंडीशन बोलेगा, टाइम पूछेगा तो 23:60 लगाना है। और अगर 1 से लेके 11 तक पूछेगा तो क्या लगाना है, मैंने आप लोगों को बताया था जो 11:60। ठीक है, ये वाला लगाना है 11:60। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग को वास्तविक जो रियल टाइम है क्लॉक का वो दे दिया है 9:27। तो पूछ रहा है कि दर्पण इमेज यानी कि मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते ही हम लोग का 9 वाला कंडीशन आ गया, यानी कि हम लोग का 1 से लेके 11 का बीच का आ गया। तो इसको हम लोग किससे माइनस करेंगे, 1160 यानी कि 11:60 से। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे 27, बस आप लोग माइनस कर दीजिए यहाँ 33, और यहाँ आ गया आप लोग का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बी नंबर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आ गया आप लोग का 2:33। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें आप लोग का वाटर इमेज का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जल प्रतिबिंब। आप लोग का रियल टाइम जो है क्लॉक का वो दे दिया है कितना, 7:35, और बोल रहा है कि वाटर इमेज क्या होता है। तो मैंने बताया था दोस्तों आप लोग को वाटर इमेज के लिए, यहाँ पे अगर आप लोगों का 30 से ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 1790 से माइनस करेंगे। ठीक है, 1719 से। मैंने आप लोग को बोला था कि अगर 30 से कम रहेगा तो किसको यूज़ करना है हम लोग को, 1830 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 30 से ज़्यादा, तो हम लोग किसको यूज़ करेंगे, 1790। तो यहाँ क्या कर देंगे 7, और यहाँ हो गया 35। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 55, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा 10:55, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस आप लोग को टाइम देखना है। अगर यहाँ 30 से ज़्यादा है तो आप लोग को 90 वाला यूज़ करना है, अगर 30 से कम है तो ये वाला 1830 वाला। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10:55। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को वाटर एंड मिरर इमेज के सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, और मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक भी बता दी है, जिससे आप लोग क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आप लोगों को इस क्लास में डेली क्लासेस के थ्रू मैथ, रीजनिंग, साइंस, सभी के जो ट्रिक्स है मैथ की और रीजनिंग की, वो सब आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, आप लोग ट्रिक के थ्रू जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसमें मैं आप लोगों को जो भी मैथ के या फिर रीजनिंग के, साइंस के, जीके के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सभी शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।